मुल्तान के मिडिल क्लास घराने से ताल्लुक रखने वाली सादिया जहूर ने CSS इम्तिहान पास करके पाकिस्तान भर में 5वीं जबकि जनूबी पंजाब में पहली पोजीशन हासिल कर ली। शेड्यूल जो है वो मेरा ऑलमोस्ट 6 to 8 आवर्स का होता था, ना ही मोबाइल फ़ोन वगैरह यूज़ करना है। मैं बहुत दफ़ा रोई हूँ। आपने CSS इम्तिहान में किस तरह से मेहनत की है और पाकिस्तान में 5वीं पोजीशन जबकि जनूबी पंजाब में पहली पोजीशन हासिल कर ली है, किस तरह से ये आप में शौक़ पैदा हुआ CSS पास करने का? शौक़ मेरा बचपन से था क्योंकि मेरे फ़ादर खुद एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हैं इनलैंड रेवेन्यू सर्विस में, तो हमेशा से उन्होंने मेरी ग्रूमिंग इस तरह से की थी कि आपने जो है अपनी कोई भी डिग्री परस्यू करके और कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तरफ आना है। तो जहाँ तक कि CSS के बारे में कहा जाता है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा इम्तिहान तस्वुर किया जाता है जो कि बच्चों को जो है हर इक्वल तरह की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है। काफ़ी टफ एग्ज़ाम है, लेकिन अगर आप डिटर्मिन्ड हैं, आप में किसी चीज़ को अचीव करने की जुस्तजू है, तो आप इसको अच्छे से अचीव कर सकते हैं। ये फर्स्ट टाइम में ही आपने पास किया है या पहले भी आपने इम्तिहान दिया? जी, जो CSS 2024 में एलोकेशन हुई है मेरी, वो फर्स्ट अटेम्प्ट में हुई है और इसके अलावा मैंने CSS 2025 भी क्लियर किया है और PMS 2023 भी। लेकिन अल्लाह ताला का इतना करम हुआ है कि उन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही मुझे मेरी डिज़ायर्ड एलोकेशन दे दी है, तो अब उनकी मुझे ज़रूरत महसूस नहीं होती। क्या सोचा आपने और जब फैसला कर लिया कि अब मैंने इम्तिहान देना है, तो किसी ने कहा भी कि आपसे नहीं हो सकता? बहुत सारे र्यूमर्स होते हैं, बहुत सारी मिथ्स होती हैं और बहुत सारे टॉक्सिक लोग होते हैं जो आपको कहते हैं कि आपको बार-बार पुल कर रहे होते हैं कि ये इम्तिहान बहुत मुश्किल है। इसकी ट्रांसपेरेंसी पे भी सवाल उठाए जाते हैं, लेकिन आपके सामने मैं मौजूद हूँ, एक मिडिल क्लास तबके से ताल्लुक़ रखते हुए, और जो है मैंने इस इम्तिहान को क्लियर किया है। उन सारी र्यूमर्स और मिथ्स को ब्रेक करते हुए कि ये सिस्टम ट्रांसपेरेंट है, अगर आप डिटरमिन्ड हैं, अगर आप इस काबिल हैं कि आप किसी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आगे आ सकते हैं, तो मैं आपके सामने मिसाल मौजूद हूँ। क्या टारगेट रखा हुआ था? टारगेट तो मेरा यही था कि पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में जो है वो एलोकेशन लेनी है एज एन असिस्टेंट कमिश्नर। तो अल्लाह ताला ने वो मुझे जो है वो नवाज दिया है। ऑनेस्टी, ट्रुथ और जस्टिस के साथ जो है मैं अपनी सर्विसेज को प्रोवाइड करूँगी इंशाल्लाह। मेरे फ्रेंड्स, मैं सो रही थी जब रिज़ल्ट आया था, तो मेरे जो हैं फ्रेंड्स हैं उन्होंने मुझे बताया था कि आपका रिज़ल्ट आ गया, और इस तरह से 4 साढ़े 4 का टाइम था जब मुझे कॉल्स पे कॉल्स आना स्टार्ट हो गई कि तुम्हारी 5th पोजीशन आई है, और इस तरह से। तालीम के लिए कितना टाइम वक़्फ़ करती थी? कितने घंटे आप तालीम हासिल करती थी, पढ़ती थी? शेड्यूल जो है वो मेरा ऑलमोस्ट 6 to 8 आवर्स का होता था, लेकिन वो प्रोडक्टिव आवर्स होते थे जिसमें मैंने कोई इधर-उधर की एक्टिविटी नहीं करनी, ना सोशलाइज़ करना है और ना ही मोबाइल फ़ोन वगैरह यूज़ करना है। अच्छा, जिस पोस्ट पे आपने जाने का इरादा किया हुआ है और वहाँ पर तो बहुत मसरूफ़ियत होती है, घर को टाइम नहीं दे पाते, तो कैसे वो फ़ेस करेंगे? ये सिर्फ आई वुड से एक्सक्यूज़ होते हैं कि आप जो है वो वर्क लाइफ बैलेंस नहीं रहता, और जो है आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। जब आप एक चीज़ सोच लेते हैं तो उसमें किसी भी तरह की हार्डशिप आती है तो आप उसको फुलफिल कर ही लेते हैं। तो आई वुड से कि ये मेंटल बैरियर है एक, जिसको ब्रेक करना चाहिए रेदर देन मेकिंग एक्सक्यूज़। अच्छा, फैमिली का क्या रिस्पॉन्स था? उन्होंने किस तरह से आपको सपोर्ट किया? और अक्सर ऐसा होता है कि फाइनेंशियली तौर पर जो लड़कियां होती हैं वो तालीम में आगे नहीं जा पाती, तो इस सूरत हाल को आपने किस तरह से मैनेज किया? किस तरह से मुश्किलात का सामना किया? हर जर्नी में कोई ना कोई मुश्किलात होती हैं, और मेरी जर्नी में भी थी। फाइनेंशियल इश्यूज़ नहीं थे, बट जो है मेरे फादर की कंटिन्यूअस सपोर्ट थी। जितने एक्सपेंसेस होते हैं एग्ज़ाम्स के, मेरे फादर ने सोलली बेयर किए। तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसेस भी मैटर नहीं करते, अगर आप डिटरमिन्ड, आप सेल्फ स्टडी से भी इसको एस कर सकते हैं। तो आई वुड से कि फाइनेंशियल एक्सपेंसेस को या इन कुछ चीज़ों को एक्सक्यूज़ नहीं बनाना चाहिए, और जो है आपको अपनी ज़ात पे काम करके आगे आना चाहिए। अच्छा, किसी से इंस्पायर भी हैं, किसी AC, DC या कमिश्नर से कि मुझे वो बड़े अच्छे लगे, उनका काम बड़ा अच्छा लगा, मैंने भी इसी तरह से जो कि खिदमत करनी है? हाँ जी, हमारे जो पाकिस्तान में बहुत सारी ऐसी एग्ज़ाम्पल्स मौजूद हैं। लेकिन मैं मोस्टली आई वुड से कि मैं अपने फ़ादर से इंस्पायर्ड हूँ, क्योंकि उन्होंने इनलैंड रेवेन्यू सर्विस में काम किया, और जिस तरह से उन्होंने मुझे जो है वो एक्सपोज़र दिया अपनी सर्विसेज़ के थ्रू, तो मेरी सबसे बड़ी इंस्पिरेशन जो है वो मेरे फ़ादर ही हैं। अच्छा, इस सफ़र में आप कितनी बार रोई हैं अपने रिज़ल्ट के लिए, इम्तिहान के लिए कि मैं ये पास कर जाऊँ? रोना तो मैं बहुत दफ़ा रोई हूँ। इवन मैं एग्ज़ाम हॉल में बैठते हुए और एग्ज़ाम हॉल से बाहर आते हुए, और फिर वो जो रिज़ल्ट का एक बहुत लंबा इंतज़ार होता है, क्योंकि ये जर्नी बहुत अनसर्टेन है, आपको नहीं पता होता। बहुत अच्छे-अच्छे बच्चे जो हैं वो बहुत सारे ऐसे केसेज़ होते हैं जिसमें रह जाते हैं।
तो कॉन्टिन्यूस जो है वो नेगेटिव थॉट्स और इस तरह की आपकी जर्नी में रहती हैं, तो बहुत दफ़ा रोना पड़ा। लेकिन अगेन कभी ऐसा लम्हा आया कि आपने भी दिल छोड़ दिया हो कि मैं नहीं कर सकती, मैंने नहीं करना? नहीं, ऐसा तो लम्हा नहीं आया, ऐसी कोई स्टेज नहीं आई कि मैं बिल्कुल ही नाउम्मीद हो जाऊँ। अप्स एंड डाउन्स होते थे, लेकिन उसमें मेरे पेरेंट्स सँभाल लेते थे मुझे, मेरे टीचर्स सँभाल लेते थे, मेरे दोस्त सँभाल लेते थे। जो बच्चे सीएसएस करते हैं, जो इस जर्नी में आते हैं, जो सिविल सर्विसेज़ में आते हैं, वो तुम्हारी तरह के ही बच्चे होते हैं। तो यू कैन डू इट एंड अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव मेड इट। क्या मैसेज देना चाहेंगी स्टूडेंट्स को जो कि मायूस हो जाते हैं, दिल हार जाते हैं, छोड़ जाते हैं कि मैं नहीं कर सकता या नहीं कर सकती, क्या कहना चाहेंगी? मैं यही कहूँगी कि जो है मेहनत करते रहें। अपनी जो अगर आपने किसी भी चीज़ के बारे में सोच लिया है, तो आप एक उसका प्रॉपर माइंडसेट बनाएँ और उसको अचीव करने में लग जाएँ। एक्सक्यूज़ ना बनाएँ कि हमें लोग किस तरह से कहेंगे या हमारे कोई फाइनेंशियल एक्सक्यूज़ हैं। क्योंकि जब इंसान किसी भी चीज़ को, किसी भी अपनी डेस्टिनेशन को सोच लेता है, तो उसको तय करने के लिए उसको किसी भी तरह की कोई मुश्किल पेश आती है, तो उसको अचीव करना चाहिए। एट द एंड अपने पेरेंट्स की दुआएँ लें और अपने जो टीचर्स हैं उनकी जो सपोर्ट है उनकी सपोर्ट लें और बस दुआ करते रहें अल्लाह ताला से और जो है मंजिल उनके कदम चूमेगी। क्या जज्बात हैं आपके? अल्लाह पाक का एहसान बेशुमार हुआ है, क्योंकि एक तो सीएसएस के इम्तिहान पास करना, फिर ऊपर से जो है ना पोजीशन होल्डर बनना, तो ये खुसूसी अल्लाह पाक का बहुत करम और शफकत है। तो ये खुशी के आंसू हैं जो आपके आ रहे हैं? बिल्कुल सर, ये खुशी के ही आंसू हैं। पहले तो मुझे बहुत ही अजीब किस्म का मतलब है, शायद मैंने कहा ये कोई मतलब आपको यकीन नहीं आ रहा था? मुझे यकीन वाला इस तरह को लम्हात नहीं आ रहे थे। बाहर के इन्होंने फ़ौरन मुझे बताया कि नहीं अबू मेरा इस तरह है, और फ़ौरन मुझे जो है ना वो रिज़ल्ट कार्ड भी उन्होंने दिखाया कि अबू ये देखें जो है ना रिज़ल्ट भी अपलोड हो गया है। तो फ़ौरन मैं अल्लाह ताला के यहाँ सजदा रेज़ हुआ, अल्लाह पाक का मैंने शुक्र अदा किया कि वही ज़ात है इस तरह की खुशियाँ देने वाली, वही ज़ात है इस तरह की जो है नवाजने वाली, और आज मेरा सर फ़ख्र से बुलंद है और मैं बहुत खुश हूँ। किस तरह दिन रात आपने दुआएं की, नमाजें पढ़ी बेटी की कामयाबी के लिए? नमाज़ें भी पढ़ी थी, दुआएं भी किया, अल्लाह पाक का शुक्र है, बहुत हद से ज़्यादा जितना भी है ना बस अल्लाह पाक ने किया है। हाँ जी। क्या कहना चाहेंगी बेटी की कामयाबी पे? अल्लाह पाक हर किसी की बेटी को ऐसे कामयाब करे, खुशी है। हाँ बस हर कोई अपने बच्चों को ऐसे पढ़ाए, तालीम दे, खुशी होती है माँ बाप को।